डियर स्टूडेंट, आप सब अच्छे होंगे आशा करते हैं। 2025 में होने वाले कक्षा 10 के गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कक्षा 10 के पेपर में आने की प्रबल संभावना है, उन क्वेश्चनों पे आज डिस्कस होगी। आप विश्वास करिए, हम 7 सेट हल करवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को हम यहां पे चर्चा करेंगे। आज कल हमने करवा दिए थे बहुविकल्पी 20 प्रश्न, आज करवाएंगे वर्णात्मक प्रश्न। उन प्रश्नों के अतिरिक्त यदि आप एक भी प्रश्न नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो 100% आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप हम पे भरोसा करिए। आइए डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चनों पे। इक्कीस का नंबर दे रखा है भैया। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। आप विश्वास कीजिए, इन सवालों को ही हल कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा कक्षा 10 का। अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं, घन की भुजा दे रखी है, मतलब घन का आयतन दे रखा है, घन की भुजा फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, घन का आयतन लिखा है तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना दे रखा है, 1331 भुजा क्यूब। अब 1331 किसका क्यूब होता है, घेरा का भैया, भुजा। ये क्यूब घातों को छोड़ने पे या हटा देते हैं ऐसे, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आप पढ़े तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ऐसे सवालों को। और आना ही आना है, इस क्वेश्चन को आना है, कई बार रिपीट कर चुका है ऐसा क्वेश्चन। इस बार भी बच्चा ये क्वेश्चन आएगा ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। x² 3x - का p = 0 का एक मूल
दो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चा एक द्विघात समीकरण दे रखे, जब एक वैल्यू दे रखी मतलब एक मान दे रखा, उसका द्विघात समीकरण में मान डालेंगे तो दूसरा मान अपने आप आ जाता है, हमेशा याद रखना। तो क्या दे रखा है, लिखेंगे हल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। एक मूल भैया कितना है, 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 दे रखा है। अब इसमें क्या करते हैं, जब एक मूल x बराबर 2, जब x बराबर एक मूल दे रखा होता भैया तो इसकी वैल्यू पुट कर देते, तो x की जगह 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2 माइनस का p बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 दूना 6 माइनस का p बराबर 0। 6 4 कितना होता है, 10 माइनस p बराबर 0। p को उधर ले जाएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा दूसरा मान नहीं, लेकिन p का वैल्यू पूछता, p का वैल्यू हम निकाल दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी बच्चा। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक। y का मान ज्ञात कीजिए। अब दो निर्देशांक दे रखे हैं और दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखा, एक y दे रखा है निर्देशांक, तो इसमें कहता है y का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 मात्रक रख देंगे, क्योंकि उसके बीच की दूरी कितनी दे रखी, 10। बस हमारा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व। 2 बिंदुओं के बीच की
दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं भैया, x2 इसको x1 y1 x2 y2 लेते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मात्रा कितना दे रखा, 10, इसको लिखेंगे 10। x2 कितना है 12 माइनस x1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 y का होल ऑफ स्क्वायर। अब बच्चा क्या करते हैं, इस दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं या फिर रूट को इधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो 10 स्क्वायर, अब 12 से 4 का कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 10 दाम 100, 8 है 64, 3 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। 64 को भैया इधर लाएंगे, 100 माइनस 64, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 100 से 64 जाएगा कितना बचेगा 36, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चा स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, क्योंकि रूट को इधर भेजे तो स्क्वायर बना था। अब स्क्वायर को भैया इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, रूट 36 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर थोड़ी ना रहेगा क्योंकि स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। अब 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, 3 माइनस वाई। अब वाई को इधर भेजेंगे, क्या लिखा है 6 बराबर 3 माइनस वाई। वाई को भैया इधर लाएंगे, वाई बराबर 3 माइनस 6, वाई बराबर माइनस का 3, वाई का वैल्यू आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। सवाल दिया है सिद्ध करना रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इस सवाल में रूट 3 को हम एक परमेय संख्या मान लेते हैं। जब परमेय संख्या मान लेते हैं और सॉल्व करने के बाद उसको दिखा देते हैं कि हमारा मानना गलत है, अर्थात रूट 3 क्या है, अपरमेय संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार आने की संभावना इसकी। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है जो इस प्रकार रूट 3
बराबर P बटे Q। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका मासा एक है। अब √3 बराबर P बटे Q दे रखा है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। स्क्वायर से रूट कटेगा, 3 बचेगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। P स्क्वायर को अब बच्चा 3 को हम इसके नीचे भेज दे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर को 3 विभाजित करता दिखेगा। P स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तब P को भी 3 विभाजित करेगा। माना P बराबर 3C। अब P बराबर जब 3C मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितने है, 3Q स्क्वायर। P बराबर कितना माने 3C, तो P की जगह क्या डाल देंगे 3C, तो 3C का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर 3Q स्क्वायर 9C स्क्वायर। आ गया 3C स्क्वायर बराबर 9C स्क्वायर। 3 एकम 3, 3 तिया 9, C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बराबर 3C स्क्वायर। 3 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तब Q को भी 3 विभाजित करेगा। अतः P व Q में 1 के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। अतः हमारा मानना
गलत, होता है। इससे स्पष्ट होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस बार 100% छप रहा है। यदि आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता से माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल बारंबारता जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दे रखा है। 6, 9, 20, 15, 9 संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता बनाने के लिए भैया जो बारंबारता का पहला नंबर दे रखा होता वही संचयी बारंबारता में क्या रहता, सेम रहता, वही अच्छा।
उसके बाद जो पहला नंबर होता है उसमें जोड़ते चले जाते हैं, जो मिलता है उसमें अगला नंबर जोड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार हमें संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाती है। पहला नंबर 6, 6 में 9 जोड़ दिया कितना हो गया 15, 15 में 20 जोड़ दिया कितना हो गया 35, 35 में 15 जोड़ दिए 50, 50 में 9 जोड़ दिए कितना हो गया 59, 9 6 20 15 9, 6 9 6 15 15 20 35 15 50 50 9 59। ठीक, ये हमें क्या आ गया संचय बारंबारता। ये वाला जो यहां पे लास्ट में आता है क्या होता है n/2 निकालने में, तो n/2 क्या हो जाएगा 59/2। काट दे कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 नवा 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। अब भैया n/2 क्या आ गया, इसलिए n/2 बराबर 29.50, ये हमें n/2 प्राप्त होगा। स्मॉल एफ ये हो जाएगा, कैपिटल एफ 15 हो जाएगा, L1 L2 20 और 30 हो जाएगा। L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, माध्यक बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 स्मॉल एफ n/2 माइनस कैपिटल एफ। यह भैया माध्यक निकालने का सूत्र होता है। तो L1 कितना दे रखा है 20, L2 कितना है 30, L1 20 स्मॉल एफ 20 n/2 29.5 कैपिटल एफ 20 15। थोड़ा समझ लीजिए n/2 क्या निकाले 29.5 आ गया बच्चा। स्मॉल एफ यहां पे क्यों होगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, या फिर 29 के सबसे नजदीक क्या है 20, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉल एफ। और इसके सामने का वर्ग अंतराल होता है L1 L2, L1 L2 हो जाएगा 20, L1 हो जाएगा L2 क्या होता है 30। पहला वाला जो होता है L1 होता है, बाद वाला क्या होता है L2 होता है। L1 L2 आ गया, यहां से स्मॉल एफ आ गया। इससे तीसरे नंबर पर यहां से एक नंबर कम कर देते हैं, तीसरे मतलब दूसरे नंबर पर कैपिटल एफ आ जाता है। L1 का वैल्यू पुट कर दिया L2 माइनस L1 30 माइनस 20 बटे स्मॉल एफ कितना है 20, n/2 29.5, एफ क्या है 15, 20 प्लस 30 से 20 गया बचा 10 बटे 20, 29.15 से जाएगा भैया 29.5 से 15 जाएगा कितना बचेगा 14.5, 0 0 काट दिए, 2 बचा 2 एक कम 2, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 20 प्लस 7.25, 27.25। यह हमें माध्यक प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, माध्यक या बहुलक या माध्य, इसमें से एक सवाल एग्जाम में या दो में या दो सवाल देखने को मिलेगा, 100% श्योर है, श्योर है। अगला क्वेश्चन दे रखा बिंदु -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
दो बिंदु -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड दे रखा है जिसके निर्देशांक बिंदु मान लेते हैं ए और क्या है बी। इसके निर्देशांक -3, 10 है, यहां पे भैया 5, 4 है। अब इस पर कोई बिंदु P दे रखा है, माना P के निर्देशांक x, y है। माना रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक x, y है। अब भैया x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना है भैया, -3 और 5 बटे 2, y बराबर क्या है 10 प्लस 4 बटे 2। 5 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 14 बटे 2, 7। y बराबर 7, x बराबर 1। इसलिए P के निर्देशांक 1,7। Thank you for watching this video.